बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। और कल के दिन वीडियो अपलोड ना करने की वजह यही कि जनाब हम थे सफ़र में दोबारा से। असल में हम इस्लामाबाद आए हुए थे छुट्टियां गुजारने के लिए। अब बलूचिस्तान में स्कूल खुल गए हैं तो हमारी भी वापसी हो गई। इस्लामाबाद से अपनी गाड़ी में हम पिंडी पहुंचे और पिंडी से जाफ़र एक्सप्रेस, एक ही ट्रेन चलती है बलूचिस्तान के लिए, वहाँ से हमारी टिकट्स थी सिब्बी तक के लिए। तो हम सिब्बी बलूचिस्तान में रहते हैं, एक इंतहाई अच्छे सरसब्ज़ इलाके को और यहाँ से छोड़ के, और अब हम मैदानी इलाके और शदीद गर्मी में वापस जा रहे हैं। और सुनने में आया है कि सिब्बी में बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है इस दफ़ा। अब हम जाएंगे तो देखेंगे क्या सूरत हाल है। तो सफ़र हमारा इंतहाई खुशगवार था। मैंने सोचा ये सफ़र आपसे भी शेयर किया जाए, इसलिए मैं ये छोटी सी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। पिंडी से लाहौर तक बज़रिया ट्रेन। रास्ते में इतना सब्ज़ा, इतनी ग्रीनरी, इतना खुशगवार सफ़र, और पिंडी से ही गहरे बादल लगे हुए थे, इसीलिए जो आपको यहाँ डिम डिम सा नज़र आ रहा है ना, वो गहरे बादलों की वजह से है। मौसम बहुत ही अच्छा था और हम अंदर ही बैठे रहे। बाहर दरवाज़े पे निकलने की अब्बू की तरफ से इजाज़त नहीं थी, इसलिए मैंने बाहर खड़े होकर वीडियो नहीं बना सकी। जो कुछ भी बनाया अंदर से ही। इतना सब्ज़ा, इतनी हरियाली, क्योंकि खूब बारिशें बरसी हैं इस दफ़ा। तो जहाँ जहाँ पे खेत है वहाँ पर इतना पानी खड़ा हुआ था, दरख्त निखर गए थे। और मैं आपको सिब्बी का भी विज़िट कराऊंगी जब हम बलूचिस्तान में एंटर होंगे। तो आप देखिएगा कि सब्ज़ा वब्ज़ा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैदान, झाड़ियाँ और दूर दूर तक तेज़ धूप, और बस यही सब कुछ। तो आइए आप भी मेरे साथ सफ़र को एंजॉय करें। और ये देखिए कितने फ़र्ज शनास ऑफिसर, ये गार्ड हैं, इनसे मैंने इजाज़त ले ली थी वीडियो बनाने की, इन्होंने मुझे इजाज़त दी। ट्रेन देखें टाइम से रवाना हुई है, बिल्कुल 10:40 इसका टाइम है। और जुनेद, ये मेरा भाई जुनेद हमें इसी ऑफ़र के जा रहा है, जब से ये भी हमारे साथ सुबह से यहीं पर मौजूद था। ट्रेन रवाना हुई, आपको पिंडी स्टेशन भी दिखाती हूँ। और ये वीडियो मैंने ना असल में 2 पार्ट्स में बनाई है, क्योंकि ये सफ़र हमारा काफ़ी लंबा है। पिंडी से सिब्बी तक का सफ़र तकरीबन 25-26 घंटों का है, और अगर ट्रेन टाइम पे पहुंच जाए तो इतना ही टाइम लगेगा, और अगर लेट हो गई फिर तो ना पूछें कि 2-3 घंटे मज़ीद ऊपर लग सकते हैं। सेकंड पार्ट भी उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आप सिब्बी तक के सफ़र को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। स्टेशन से तो ट्रेन बिल्कुल टाइम पे रवाना हुई है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इस ट्रेन टाइम से ही हर जगह पहुँचेगी, लेट नहीं होगी। ट्रेन का सफ़र बहुत ही खुशगवार है। हमेशा से हम बचपन से ही करते रहे हैं, अपने ननिहाल आए गुजरावाला, तो हमेशा ट्रेन के ही सफ़र को हमेशा एंजॉय किया है। ये देखिए स्टेशन बिल्कुल साफ़ सुथरा था, वेटिंग रूम्स खुले हुए थे, जब सफाइयाँ शुरू हुई थी क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त था। आप भी सफ़र को एंजॉय करें, क्योंकि पूरे रास्ते गहरे बादल हैं। आप देख सकते हैं ऊपर आसमान, देखें कितने गहरे बादल नज़र आ रहे हैं, और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही थी। इतनी ग्रीनरी थी, इतनी खूबसूरती थी। तो मुख्तसरन मैंने ये वीडियो बनाई है आपके साथ, ताकि आप भी मेरे साथ एंजॉय करें सफ़र को, और सैर करें पिंडी से सिब्बी तक। वो तमाम लोग जिन्होंने नहीं देखा कभी हमारा सूबा बलूचिस्तान, तो वो भी उसके रास्ते देख लें किस तरह के हैं। अभी पिंडी से झेलम तक तो बहुत सारे छोटे छोटे से शहर और स्टेशन आते ही रहेंगे। पहले चकलाला है, फिर मंदरा है, फिर उसके बाद गुजर खान आएगा, फिर हम झेलम पहुंचेंगे, और फिर मैं आपसे दोबारा मुलाकात करती हूँ। तब तक आप इस सफ़र को मेरे साथ एंजॉय करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिकट चेकर आ गए हैं, और बड़ी फ़र्ज़ शरासी के साथ, दयानतदारी के साथ इन्होंने हमारा टिकट भी चेक किया है।
ये आप ग्रीनरी इंजॉय करें मेरे साथ साथ। इस छोटी सी क्लिप को बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको अपने साथ ट्रैवल भी कराऊं और आप मेरे साथ इस सफ़र को एंजॉय भी करें। पिंडी से आगे बहुत सारे छोटे छोटे से स्टेशंस आते ही हैं, यहाँ पे बस पहाड़ी रास्ते हैं या खाइयाँ हैं। और जो है हम चलेंगे आगे झेलम पे स्टॉप करेंगे क्योंकि वहाँ से मेरी बहन आएगी। मुझे तो ट्रेन का सफ़र बहुत ही पसंद है। बचपन से हम जब भी गुजरांवाला आए अपने ननिहाल, हमेशा हमने ट्रेन का ही सफ़र किया और हम प्रेफर करते हैं कि हम हर साल जब आते हैं यहाँ छुट्टियाँ गुजारने के लिए तो ट्रेन का ही सफ़र करते हैं। देखिए गुजर खान भी आ गया, अच्छा शहर है और काफ़ी बड़ा शहर है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ट्रेन का सफ़र करना कैसा लगता है और क्या आप लोगों ने कभी लॉन्ग रूट पे ट्रेन का सफ़र किया है, कहाँ से कहाँ तक, ये सब आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। और देखिए हम यहाँ पर पहुँच गए हैं झेलम स्टेशन पर। ट्रेन का जो स्टॉप है बहुत ही थोड़ा है, तकरीबन 2 से 3 मिनट। यहाँ पर मेरी बहन का ससुराल है और मेरी अम्मी के मामू का घर है। उमर फ़ारूक बहुत रो रहा है अपने बाबा को याद करके क्योंकि उसके बाबा झेलम में रहते हैं और ये बच्चे और मेरी बहन जॉब के सिलसिले में सिबी में रहती है, तो ये अपने बाबा को बहुत ही मिस कर रहा है और रो रहा है। और यहाँ पर आप इंजॉय करें मेरे साथ साथ। ये सब्ज़ा, ये ग्रीनरी, खेत हैं, बागात हैं और जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। ये सब कुछ हालिया बारिशों की वजह से। और ये पिंडी के बाद बहुत सारे छोटे छोटे से स्टेशंस आते ही रहते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर खाइयाँ हैं, पहाड़ हैं और इसी तरह की बस ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने सफ़र को भरपूर तरीके से एंजॉय किया है क्योंकि जैसे ही पंजाब ख़त्म होगा फिर सिंध शुरू हो जाएगा और सिंध के बाद जैसे ही बलूचिस्तान शुरू होएगा तो हर तरफ मैदान ही मैदान है। यहाँ पर क्रॉस हो रहा है और हम गुजर खान पहुँच चुके हैं। ट्रेन को देखना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। आप भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आप लोगों ने ट्रेन का सफ़र किया है और अगर किया है तो आप किस तरह से इंजॉय करते हैं और आपको अच्छा लगता है ट्रेन का सफ़र करना कि नहीं अच्छा लगता। आप कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और ये आ गया है दरियाए चनाब। ख़बरों में जैसा कि सुना था कि हालिया होने वाली बारिशों की वजह से दरियाए चनाब बहुत भर गया है, तो वाकई पानी बहुत ऊपर तक आया हुआ था। बजाय इसके कि ये पानी ज़ाया हो, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है डैम्स बनाएं ताकि इस पानी को स्टोर किया जा सके। और जब डैम्स बनते हैं, पानी स्टोर होता है तो बिजली पैदा की जा सकती है उससे, ताकि ये मुल्क में जो बिजली का शॉर्टफॉल चल रहा है ये ख़त्म किया जा सके, कम से कम किया जा सके, क्योंकि दरियाओं का ये पानी समंदर में गिरकर ज़ाया हो जाता है। तो आजकल नारायण कागान के विज़िट में मैंने देखा था, वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, चाइना के ताउन से डैम
डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है और बहुत अच्छी बात है। इसी तरह 2015 में जब हम मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर गए थे तब नीलम झेलम प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हमारे मुल्क में भी बिजली का बहरान ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं वज़ीराबाद। वज़ीराबाद में मेरे अब्बू की बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि मेरे दादा अब्बा की पोस्टिंग वज़ीराबाद में थी, तो वो यहाँ पर कुछ अर्सा रहे हैं। बहुत ही इंजॉय किया है उन्होंने यहाँ पर, अच्छा टाइम गुजारा है यहाँ पर। और ये कौन सा स्टेशन आ गया, अब हम पहुंच गए हैं अपने ननिहाल यानी कि गुजरांवाला। हम बचपन में हर साल अपनी नानी माँ के घर आते थे यहाँ पर गुजरांवाला, और बहुत अच्छा टाइम गुजरता था। फिर नानी के इंतकाल के बाद यहाँ पर मेरी खाला रह गई हैं, तो हम 3-4 साल के बाद जो है वो गुजरांवाला ज़रूर आते हैं। वैसे तो गर्मियों में मैं अपनी हम सब फैमिली गर्मियों की छुट्टियाँ जब हो जाती हैं यहाँ पर, तो हम इस्लामाबाद ही जाते हैं, क्योंकि मेरी बहन और मेरा भाई दोनों इस्लामाबाद में रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा टाइम गुजरता है यहाँ पर। और टिकट चेकर अंकल फिर से आ गए टिकट चेक करने के लिए। और लाहौर कैंट के बाद हम लाहौर सिटी पहुंचेंगे। तब तक का जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छा है, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, बहुत अच्छा सफ़र गुजर रहा है। आपने भी मुझे अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर शेयर करना है मेरे साथ कि आपको ट्रेन का सफ़र कैसा लगता है और आपने इस सफ़र को मेरे साथ एंजॉय किया कि नहीं। मैं जब इसका अरे उमर फ़ारूक ये तो फिर हो रहा है अपने बाबा को याद करके। कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ट्रेन का सफ़र करना कैसा लगता है, और आप में से किसने किसने अभी तक ट्रेन का सफ़र बिल्कुल ही नहीं किया है। आप प्लीज़ मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए इस बारे में, और मेरे साथ आप भी सफ़र को एंजॉय करें और देखें किस कदर ख़ूबसूरती है, कितनी ग्रीनरी है, कितना सब्ज़ा है, और ये सब हालिया होने वाली बारिशों की वजह से हुआ है। सफ़र पिंडी से लाहौर तक इख्तिताम पसीर होता है। तकरीबन 6 घंटों का सफ़र था। हम लाहौर सिटी स्टेशन पहुंच चुके हैं। सफाई करने वाले आ गए हैं, इन्होंने कैबिन साफ़ किया, वॉशरूम साफ़ किया। अहमद की मस्तियाँ उसी तरह जारी हैं, कभी बर्थ पे चढ़ता है, कभी बाहर गैलरी में खेलता है। और उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए स्टेशन पे उतरे हैं, बच्चों की अपनी मस्तियाँ जारी हैं। आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपके घर में भी मौजूद बच्चे इसी तरह से शरारतें करते हैं और तंग भी करते हैं। और उमर फ़ारूक को देखें, उसका जंप, और फिर अहमद का। फिर मैंने थोड़ा सा स्टेशन पे उतर के चहलकदमी की और बच्चे मेरे साथ एक रेस्टोरेंट से गुज़रकर हम अगले प्लेटफॉर्म पे पहुँचे। वहाँ पर इतना रश था, मुसाफिर इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन का। उम्मीद करती हूँ कि आपको पिंडी से लाहौर तक का बज़रिया ट्रेन सफ़र अच्छा लगा होगा, आपने खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय किया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द ही अपलोड करूँगी। आपने मेरा शहर और मेरा शहर सिब्बी और सूबा बलूचिस्तान के रास्ते ज़रूर देखने हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।